क्या बात करनी है? इनके घर में बहुत परेशानी है। जी। ठीक है। अब उस परेशानी का हल आप बताओ। ठीक है। हम तो पहले भी आए बताए, कोई भरोसा नहीं करता है। ठीक है। अभी आप बताओ। नहीं, पहले तुम कब आए थे? हम आते रहते हैं। आते कहाँ, यहाँ आए थे या अपने घर पे ही आते रहे? इनके घर पे ही आते रहे या मेरे सामने भी आए थे? घर पे भी आते। मेरे सामने तो आज पहली बार आए हो ना। आपके सामने पहली बार है। तो आज बात होने दो, हमारे सामने पहली बार आए तो। हाँ। मुझे क्या पता आपने इससे पहले क्या बोला है क्या नहीं बोला। क्या इनने तुम्हारी बात मानी या नहीं मानी? कोई नहीं मानता। क्या नहीं माना आपका? इनको सबको अच्छा काम करने के लिए बोलो, वो भी नहीं मानते हैं। कौन हो तुम? वो आप बताओ। अरे मैं क्या बताऊँ, खेल तो तुम रहे हो। फिर तुम्हारा अधिकार कैसे हुआ किसी की बहू पे आने का, किसी की माँ के ऊपर आने का, किसी की पत्नी के ऊपर आने का, किसी की बहन के ऊपर तुम्हारा अधिकार कैसे हुआ? कौन है ये तुम्हारी? हम अपनी मर्जी से नहीं आए। तो वो कैसे आए? जवाब जल्दी जल्दी दीजिए। तो कैसे आए? बोलो ना। अपनी मर्जी से नहीं आए। मैंने स्वीकार किया, ठीक है, नहीं आए अपनी मर्जी से, तो कैसे आए? इनके घर किन नहीं पहुंचा है हमें। इनके घर किन्ने पहुंचा है? हाँ। ठीक है, जैसे मान लो इनके घर किन्ने पहुंचा है, हमने मान लिया पहुंचा है। काय के लिए पहुंचा है? परेशान करने के लिए। परेशान करने के लिए। तो तुमने क्या क्या परेशान किया? हमने परेशान नहीं करा, परेशान जब इनके घर के तुमको कर। परेशानी के लिए भेजा गया तो तुमने परेशान क्यों नहीं किया? ये बालाजी से जुड़े हैं, बालाजी से जुड़े, हम बालाजी से जुड़ गए। यानी कि मैं तुमको किसी के ऊपर भेज रहा हूं, तुम मेरे गुलाम हो। मैंने कहा कि इनको बर्बाद करो, तो तुम्हारा धर्म क्या है बर्बाद करना? फिर हाँ। तुमने बर्बाद क्यों नहीं किया? इंसान के कर्म भी बचाते हैं उसे। कर्म भी बचाते तो फिर तुम कर्म ने बचाए तो तुम आ कैसे गए? जब कर्म बचा सकते तो कर्म तुम्हें रोक भी सकते हैं। जब कर्म बचा सकते तो क्या कर्म रोक नहीं सकते? रोक सकते हैं। फिर तुम रोके कैसे नहीं? हमें और किसी को मत समझना। हम 21वीं शताब्दी के गुरु हैं। याद रखियो ये चीजें। जानते। हाँ। हम बोलते कम है, दिमाग जाना लगाते हैं। हम चले जाएंगे, हमें छुटकारा चाहिए इनके घर की चले परेशानी। कैसे जाओगे? वो आप पहुंचाओगे। कैसे चले जाओगे? आप जब तक छुड़ाओगे। बिना बात पूरी किए कैसे चले जाओ? झूठ बोल बोल के तो तुमने इनकी आधी जिंदगी बर्बाद कर दी। किसी व्यक्ति को कोई परेशानी के लिए भेजेगा तो वो क्या परेशान नहीं करेगा? फिर कहते हैं मजा लूटने के लिए आएगा। परेशान तो करेगा ना वो। परेशान कर रहे क्या हैं फिर सब। तुम्हें भेजा नहीं गया है? तुम झूठ बोल रहे हो कि मुझे भेजा गया है। आपस में विवाद कराना चाहते हो तुम। आपस में लड़ाई कराना चाहते हो इनकी। और भेजा गया है तो क्या सबूत है तुम्हारे पास का तुमको भेजा गया है? प्रूफ करो। जिस इनकी तरीके। बड़ी बहू ने पहुंचाओ है। अरे इसकी बड़ी बहू ने किससे पहुंचाया? वो तो तांत्रिक विद्या जानती नहीं। किससे पहुंचाया, चलो ये बताओ। किससे भिजवाया? हमसे भिजवाया या अन्य किसी से भिजवाया? किससे भिजवाया? वे बगल से मिली हुई हैं। कौन से भगत से मिली? क्या नाम है उस भगत का? जब तुम इतना बता सकते हो कि इनकी बड़ी बहू ने भिजवाया है, तो तुम ये भी बता सकते हो उस किस भगत से भिजवाया है। भगत मरेगा। भगत मर गया? भगत मर गया, उसका लड़का तो होगा। उसको परिवार को तो कोई होगा। चलो मैं उस लड़के का नाम बताओ, भगत मर गया तो। नाम नहीं बताएंगे। भगत का नंबर बताओ हमें, मोबाइल नंबर। हम तो भगत के लड़का को मोबाइल नंबर बताओ, अभी डायल करेंगे, अभी पूछेंगे। नंबर नहीं पता हमें। जब इतना बता सकते तो क्यों नहीं पता आपको?
चलिए मैं एक बात मान जाऊंगा कि तुम्हें भगत ने भेजा है, इस व्यक्ति का नाम क्या है ये बता दो। हम काहू नंबर नहीं बताएंगे। तब तुमने आरोप कैसे लगा दिया बड़ी बहू पे? ये सबूत दो, तुम इस व्यक्ति का नाम बता दो, मैं मान जाऊंगा कि तुम सही बोल रहे हो। मैं मान जाऊंगा बड़ी बहू ने स्वीकार की, मैं कर लूंगा बड़ी बहू ने भेजा है, अन्यथा मैं नहीं मानूंगा इस बात को। बड़ी बहू से क्या दुश्मनी है से तुम्हारे ऊपर भेजेगा? क्या दुश्मनी है इनसे? वो नहीं चाहती थी कि इनकी शादी हो। नहीं चाहती, हाँ, और शादी हो गई, शादी हो गई। फिर? शादी हो रही तब भी इनने खूब कोशिश करी कि नहीं हुए। फिर इनके घर में पहले भी बहुत कुछ हुआ, वो चक्कर में सोच रही कि अकेले क्या रहेंगे। क्या हुआ इनके घर में पहले? बहुत कुछ। इनका लड़का खत्म हुआ, इनके घर में एक ब्राह्मण की हत्या हुई। किसने की ब्राह्मण की हत्या? वो हम नहीं बताएंगे, पुरखा बैठे उन्हें पूछो। अरे जब तुम तो शादी के बाद आए हो ना, ये तो सब शादी से पहले हुआ है, तुमको कहां से पता चला? हम इतने दिन से घर में हैं तो पता है। तुम तो भाई शादी के बाद बड़ी बहू ने भेजे, ये तो शादी से पहले का काम है, तो वो भी एक दो पीढ़ी पहले का काम है। क्यों दादा, सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? तो तुमको ये चीज कैसे पता चली? यानी कि तुम भेजे भय नहीं हो, तुम वो ही खेल रहे हो रूप बदल के। यही तो खुलवाना चाह रहा था मैं, और मैं खुलवाना क्या चाह रहा था? यही तो तुम्हारे मुंह से निकलवाना चाह रहा था मैं। क्यों आपस में इनको विवाद में घुसाए हो? क्यों एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हो? बल्कि तुम कोई और हो, यहां से नहीं बच सकते। बड़ी बहू को आते तो अरे वो तो तुम बताओगे। हम नहीं बताएंगे, क्या है? हम नहीं बताएंगे। अरे जो बड़ी पे आ सकत वो छोटी पे नहीं आ सकत, वो जो छोटी पे आ सकत तीनों तो बड़ी पे परेशान है, तीनों परेशान है, है? हाँ तीनों भाई, परेशान। भेजा तो बड़ी ने छोटी पे, तो फिर तीनों परेशान कैसे? बा ने जगह परेशान करा है, जो जहाँ से छोटी के बहू परेशान है। बहू के ऊपर भेजा है। बा ने हवन करो, हवन कुंड में बा की बारन की आबूति दई, पूछो जो पुरखा बैठे है। अरे वो तो भगत लोग करवाते हैं, वो तो भगतों के काम है। बिन पे आ तो बही ने करवाओ, बही ने जा को इंतजाम कराओ, बहू को इंतजाम कराओ, फिर हाँ। तो ऐसी हो गई कि चलिए, अब इनके घर में कितनी मौतें हो गई? मौतें बहुत हुई है। कितनी? इनके खुद के घर में तो इनका लड़का खत्म हुआ, लड़का कैसे खत्म हुआ? जहर खाए के। किसने खिलाया उसको जहर? तुमने या किसी और ने? हमने नहीं खवाया। क्यों? कसाई है इनके घर में। कसाई कहां से आ गया? तुम्हारे होते हुए कसाई कैसे आ गया? अब एक म्यान में दो तलवार रह सकती है? बोलो भाई पंचो, गलत कह रहा हूं कि सही कह रहा हूं? एक म्यान में दो तलवार घुस जा सकती है क्या? परिवार में तो बहुत मौतें हुई हैं। हाँ, कौन कौन की भाई? इनके लड़का की जहर से हुई, और एक बहू बेटी कैसे खत्म हुई थी वो? एक नहीं, तीन तीन खत्म हुई बहू। बोलो ना कैसे? एक के कोड़ा तो वो खत्म हो गई। वहां के सफेद दाग किसने करे? और सबसे इनकी पुरानी परेशानी चलती आ रही है, मन से ही जिनका सब विनाश हो रहा। पुरानी परेशानी कहाँ से? इनके कोई बड़े बाबा थे, हाँ, बिन्ने बिन्ने वे परेशान थे पहले, वे काहे से परेशान थे? बिन को वंश नहीं चल रहा। हाँ, वंश किसने रोका उनका? वंश कसाई ने रोको। अब ये कसाई तब कहां से आया? तो ये ब्राह्मण की हत्या का तुमने बोला, कौन से ब्राह्मण की हत्या हुई थी? ब्राह्मण खत्म हुआ इनके घर में। हाँ काका, माइक लीजिए। आप क्या ब्राह्मण खत्म हुआ? नहीं, हमारे घर में उसकी स्वयं की गोली लगी थी। हाँ, हमारे घर में उसकी स्वयं की गोली लगी थी। तुम्हारे घर में उसकी स्वयं की गोली लगी ना? हाँ, स्वयं का कट्टा। स्वयं का कट्टा, उसने स्वयं को मार लिया। स्वयं को मार लिया था। ऐसी क्या वजह हुई? दारू पिए था वो। दारू पिया था? हाँ, तो किसके ऊपर विवाद हुआ? विवाद नहीं, तो दारू के नशे में मतलब जो अचानक उसका कट्टा चल गया। वो तुम्हारे घर में मरा? नहीं मरा, आके भिंड। अरे गोली तो तुम्हारे घर में लगी ना? हाँ, गोली हुई। वो तो इलाज के लिए आया होगा, हाँ, वो तो उसी समय मर गया, ये मान लीजिए। 24 घंटे बाद में। अब बाकी हत्या का आरोप कौन पे आएगा? वो किसको परेशान करेगा? नहीं तो वो तो अपने हाथ से मारा, हमने तो मारा नहीं है। अरे नहीं मारा, भले वो हुआ तो तुम्हारे घर का है ना काम। हाँ, हमारे घर में हुआ था। अब मेरा हत्या का पाप कहाँ जाएगा? अब ये तो भगवान जाने महाराज जी। तुम्हारे ऊपर ही आएगा। अब लगाओ माइक इसको, फिर देखो भी। हाँ,
तो अब इनके घर में मान लीजिए वो ब्रह्म हत्या हो गई, ब्राह्मण हाँ मर- हाँ, हाँ ब्रह्म हत्या हो गई। ब्रह्म हत्या हो गई। उसके बाद फिर क्या क्या हुआ? ये मानते नहीं ना कि इन्हें ब्रह्म हत्या लगी है। नहीं वो तो मानेंगे आज मानेंगे, हाँ। ऐसे ना कोई बोले तो नहीं मानते, आज मानेंगे। नहीं मानते हैं। चलिए ब्रह्म हत्या हो गई, फिर उसके साई ने इनके घर में और किन किन की मौत करी? बहुत इनके घर में गाय मरी, बैल मरे, घोड़ी मरी, बहुत क्या वो मरे। कसाई ने इस ब्राह्मण को मरवाया? इनके 2 भानेज मरे। भाने जी इनके घर में ही मरे। हाँ किसने मारे? कसाई ने, वो कसाई ने ही ब्राह्मण को मारा। कसाई नहीं मारा है। तो कसाई ने इनके लड़के को मारा। कसाई ने ही सफेद दाग किए। वो कसाई ने ही संतान पक्ष रोका था। ऐसा ही है ना? उसके उसके साथ में तुम भी मिले हो। हाँ हाँ, हाँ वो मिले। वो तुम मिलकर वही के संग कर रहे हो। जब तुम बालाजी के पास जाते हो तो उस ब्राह्मण को आगे कर देते हो, जिससे ब्राह्मण बालाजी को रोक लेता है। हाँ, हम तो ये बहुत, लाली को परेशान कौन करता है? हमें नहीं पता। ये लाली को परेशान कौन करता है? जो परेशान है, लड़का परेशान है, कौन करता है इसको? काम धंधे में रुकावट है इनके, कौन करता है इसको? घर में लड़ाई झगड़ा को होता है। कौन करता है इस लाली को? गंदे रूप में कौन दिखता है? मसाने, ये गंदी अंधी हरकतें कौन करता है? धूम गिरे, मसाने, गंदी अंधी हरकतें कौन करता है? जिंदे, ये गंदी गंदी हरकतें कौन करता है? मसान करता है। ये गंदे गंदे रूप में कौन आता है? मसाने, ये जिंदे। बिस्तरों पे आके कौन लेटी आता है, बैठ जाता है? जो घर में पागल है ऐसी हरकतें कौन करता है? वो आप बताओ, ये आप बताओ, ये लोग नहीं मानते हैं, क्यों नहीं मानते? आज मानेंगे नहीं सब। मानते हैं। मुझे तो तुम्हारी बात अच्छी लग रही है ना, ये लोग नहीं मानते हैं। इसलिए तो तुमसे बात कर रहा हूँ मैं। हम जरूर परेशान कर रहे हैं, पर हमने फिर भी नुकसान नहीं करा किसी का। क्योंकि काका ये तुम्हारे घर में परेशानी 4 पीढ़ी से चली आ रही है। माइक दे दो। हाँ बहुत लंबी लंबी परेशानी। आपके एक पूर्वज थे, एक पूर्वज ने आपके पूर्वज ने हनुमान जी की स्थापना करवाई थी। अच्छा उस हनुमान जी की स्थापना के बाद इनके पूर्वज ने एक बाग लगाया। उस बाग में पीपल का भी पेड़ था। अरे तो हमको मालूम नहीं था। अरे सुनिए, उस पीपल के पेड़ के नीचे एक हत्या हुई, और जो एक हत्या हुई, एक बहुबेटी की हत्या हुई। उस बहुबेटी की हत्या धन के ऊपर की गई, और वो बंजारे का धन था। कहानी सुनिए, कसाई बोल रहा है, वो कसाई है कौन? वो बंजारे का धन था। बंजारे का धन लूटने के बाद उस बहुबेटी ने विरोध किया, बहुबेटी ने विरोध किया तो बहुबेटी की हत्या हुई। बहुबेटी की वो हत्या हुई, उसका धन को थोड़ा बहुत लूटा गया या ना लूटा गया वो विषय नहीं है। उसके बाद वो महिला, बंजारे महिला घांगरा पहने हुए दिखाई देती है, और जो घांगरा पहने हुए महिला दिखाई देती है, बच्चा उसके साथ में होता है, वो कोई और नहीं है, वो बंजारिन धूमगिर है। उस बंजारिन धूमगिर ने इनके घर में संबंध को बारी बारी से परेशान किया। ये सफेद दाग जो हुए ना, कसाई ने किए ना, जिंद ने किए, उस बंजारिन धूमगिर ने किए। इनके घर में पुरखा के 2 विवाह हुए। काका पता है? कौन? पता है कि नहीं पता? उन्हें मत देखो, हमें देखो। हमारे घर में आपके परिवार में 2 विवाह किनके हुए? तो शादी तो और 2 शादी 2 लोगों की वही है। हाँ हाँ पर हुई ना। हुई। हाँ। इनके पहले विवाह की पत्नी कहाँ है? वो तो मर गई ना। कैसे? अब भगवान जाने कैसे क्या हुआ महाराज जी। उसको मारा गया है। हाँ कुछ भी हुआ। मरी नहीं है, मारा गया है। वो बंजारिन धूमगिर मूड पे बैठी, उसने करवाया। अच्छा समझे? और वही बंजारिन धूमगिर बारी बारी तक सबन को परेशानी दे रही। उसी बंजारिन धूमगिर ने कसाई को प्रकट किया, और उसी बंजारिन धूमगिर ने तुम्हारे घर में बीमारियां फैलाई। उसी बंजारिन धूमगिर ने अपना बदला लेने के लिए ब्रह्म हत्या का पातक लगवाया, कि जिससे तुम्हारे घर का सिद्ध और तुम्हारे घर की सती और तुम्हारे घर की माता ब्रह्म हत्या के कारण इनका साथ छोड़ दिया है। साथ छोड़ दी। समझे? तो वो बंजारिन धूमगिर ने क्या किया? पूरा षड्यंत्र किसने रचा? उसने। तो ब्रह्म हत्या का पातक किसने लगवाया? उसने। जब उसने ब्रह्म हत्या का पातक लगाया, इस वजह से सारे देवी देवता तुम्हारे घर से बाहर निकल गए। एक पूर्व तुम्हारे साधु हो गए थे, पहलवानी करते थे, साधु हो गए थे। हाँ ये तो मेरे को मालूम नहीं है। मालूम है? एक पूर्व हमारे साधु के रूप में दिखता भी है,
और जिस दिन से ये बंजारे कालिका ने ब्रह्म हत्या करवाई है उस दिन से वो दिखना भी बंद हो गया है। इस वजह से बारी बारी तो उस सवर्ण को तुम्हारे घर में परेशानी दिलवाती है, और वो ब्रह्म हत्या वाला ब्रह्म राक्षस के रूप में कभी इस लाली के ऊपर, कभी इस लाली के ऊपर, कभी तुम्हारे घर में और भी सदस्य सवर्ण के ऊपर बारी बारी तो घूम के आपस में लड़वाने का काम करता है। ये समझ गए? एक पूर्वज हमारे भागलपुर चले गए थे। समझ गए? तो ये कहानी है, इसकी वजह से दिक्कत हो रही है, इसको हटवा लेना, परेशानी खत्म हुई। तो माइक लगाओ, इनका मुंह पे उठा। हाँ तुम्हारे साथ अन्याय तो हुआ है, बहुत अन्याय है हमारे साथ। अन्याय तो हुआ है। अब जो बताओ, तुम हम एक काम करवा सकते हैं, बढ़िया गंगा जी में तुम्हारा उद्धार करवा सकते हैं। करवाना है? करवाओ हैं? करवाओ, हमें पीछे छूट चाहिए, करवाएं? हमें छुटकारा चाहिए। आज से 8 दिन के लिए शांत रहोगे, अगले गुरुवार को तुम्हारा निराकरण करेंगे। बाकी बढ़िया तुम्हें गंगा जी उद्धार त्याग करवा देंगे, इनको परिवार छोड़ो और तुम अपनी मुक्ति करो। ठीक है? डूमगिर को जी बड़ी अम्मा समझ गया, पर देवतन के संग पूजते हैं। वो तो बंजारे ने। हाँ, तो जिनकी ये सोचते हैं कि जिनकी बड़ी अम्मा है, नहीं नहीं, ठीक उनके है। संग देवतन के संग नारियल चढ़ाते हैं जी, दासों को परेशान करती है। चलो बात तो हम देख लेंगे। ठीक है, अब चलो खड़े छोड़ो शरीर को। आइए, अगला नंबर किसका? बहुत समय दे दिया मैंने।